आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, सारे ऐसे पेजेस देखे होंगे आपने इंस्टाग्राम पे जहाँ पे दे क्लेम टू बी अ लाइफ कोच, दे क्लेम टू बी रिलेशनशिप एडवाइज़र, रिलेशनशिप कोच। ये जो टर्म है लाइफ कोच, ये एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। कई सारे AI जनरेटेड कंटेंट पेजेस हैं जो क्लेम करते दे आर हेल्थ एंड वेलनेस कोच। और मैं यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं करना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव रखना चाह रही हूँ, शायद मैं रख सकती हूँ। तो एक क्लासिक डेफिनेशन ऑफ लाइफ होती है जो कि होती है लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ इमोशंस, कनेक्शंस, ग्रोथ, फेलियर्स। जहाँ पे एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ग्रोथ ढूंढता है, अपने आप को डिस्कवर करता है, पूरी दुनिया को डिस्कवर करता है, उसके आसपास में क्या हो रहा है वो उसको डिस्कवर करता है, उसको समझता है। इस सब के बीच में वो अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढता है अलॉन्ग विद हैप्पीनेस, फेलियर्स, सैडनेस एंड वॉट नॉट। अगर एक इंसान है वो जीवित है और अगर वो पहाड़ों पे नहीं पहुंच गया है, वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से ऊपर उठ नहीं गया है, तो उसके पास में जाहिर सी बात है कुछ डिससेटिस्फैक्शंस होंगे, कुछ खुशी होगी, कुछ दुख होगा, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन उसकी लाइफ के अंदर होगा। ये कोर्स ऑफ लाइफ होता है, साइन वेव की तरह लाइफ गोज ऑन। बहुत ही डायनामिक डेफिनेशन है लाइफ की, तो उसमें बहुत लोग बहुत कुछ ऐड अप कर सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जहाँ पे आपको कियोस को बैलेंस करना है, पेन को बैलेंस करना है, लोगों को बर्थ लेते हुए देखना है, लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखना है, सब कुछ करना है बेसिकली। तो ये एक फिलोसफिकल नेचुरल डेफिनेशन है लाइफ की। और एक डेफिनेशन है लाइफ जो एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन है लाइफ की, वो ये कि ठीक है सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं और अडेप्ट कर रहे हैं। और अब आप क्या कर रहे हो, अब जो इंसान वही फिलोसफिकल डेफिनेशन, वही बायोलॉजिकल डेफिनेशन से गो थ्रू कर रहा है, वो भी अपनी लाइफ को डिस्कवर ही कर रहे हैं। वो आकर के आपको गाइड कर देंगे, वो आपको एक एडवाइस दे देंगे जिससे आपकी लाइफ सुधर जाएगी, है ना। ऐसा ही होगा ना। आप लोगों से कंसल्ट कर सकते हो, आप लोगों से उनका पर्सपेक्टिव जान सकते हो। कोई भी इंसान किसी से गाइडेंस ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है, पर्सपेक्टिव ले सकता है। डिप्लोमेटिक होके बोलूँ तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, सब लोग ले सकते हैं। जिसको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है, जिसको लाइफ में कुछ अचीव करना है, वो ले सकता है। हो सकता है कि मेरी ही अंडरस्टैंडिंग कम है और मैं इसका इम्पैक्ट नहीं समझ पाती हूँ, कि मैंने लोगों से सुना है दैट बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो लेते हैं लाइफ एडवाइस, लेते हैं रिलेशनशिप एडवाइस लेते हैं, वो नहीं पता। जहाँ पे वो करियर कोचिंग लेते हैं जब, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है, जो भी ट्रांजिशन हो रहा होता है वो नेविगेट कर पाते हैं। होता होगा, मेरी शायद कम अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ में, पर पर्सनली इस मोमेंट पे आगे का नहीं बता सकती हूँ कि क्या हो सकता है आगे। इंस्टाग्राम पे जो कोचेज़ हैं या फिर इंस्टाग्राम बायो में जो लोग लिख लेते हैं दैट वी आर अ लाइफ कोच, कोई भी समझदार इंसान होगा तो वो ऐसा चीज़ नहीं करेगा। पर्सनली मैं उन लोगों को शायद अप्रोच नहीं कर पाऊंगी जो लोग लिख लेते हैं अपने इंस्टाग्राम बायो में दैट वी आर अ लाइफ कोच। कोई भी समझदार इंसान होगा तो उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी दैट ही और शी कैन नॉट बी अ लाइफ कोच, ही और शी कैन नॉट बी अ रिलेशनशिप एडवाइज़र। हाँ, आप करियर कोच बन सकते हो। करियर कोच भी आप तब बन सकते हो जब आपको महारत हासिल हो अपने करियर के अंदर, आप राजा हो उस फील्ड के, तब आप करियर कोच बन सकते हो, और वो भी उसी फील्ड के अंदर। और जो भी रियल में लाइफ कोचेज होते हैं, उनकी जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, वो लोग कभी भी नहीं लिखेंगे कि वो लोग लाइफ कोच हैं। इतने बड़े बड़े जिन लोगों को लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, आप किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते होगे तो आप हमेशा उनको देखोगे कि वो कभी भी ये क्लेम ही नहीं करेंगे कि हमें सब पता है, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अगर उनके पास नई प्रॉब्लम आएगी भी तो वो अपना पर्सपेक्टिव देंगे, क्योंकि कोई किसी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दे ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज की डेट में लाइफ कोच हर कोई बन जा रहा है, चाहे वो 12-13 साल का बच्चा हो, चाहे वो 8 साल की लड़की हो, कोई एज ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फील्ड है, रेगुलेटेड ही नहीं है। कोई अथॉरिटी इनके ऊपर है ही नहीं जो बताए कि भाई यू आर नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड टू बी दिस लाइफ कोच। 14 साल के बच्चे के ज़िंदगी में क्या ही हो गया जो वो लाइफ कोच बन गया। तो अगर कोई ले रहा है किसी से लाइफ एडवाइस या फिर लाइफ कोचिंग, जो कि सुनने में ही अजीब है थोड़ा सा, तो उसके लिए अपनी बुद्धि खोल के एक क्रिटिकल और एक इन्फॉर्म्ड माइंडसेट लेकर के ही शायद उनको अप्रोच करना चाहिए। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि नॉट ऑल कोचेज आर क्वालिफाइड एंड एथिकल इनफ। मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं पता है या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एटलीस्ट नहीं पता है जो सर्टिफाई करता है कि आप लाइफ कोच हो। होंगे तो मुझे शायद नहीं पता है। तो अगर आप उस लाइफ कोच को अप्रोच करो या फिर आप एक बन रहे हो लाइफ कोच, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट ट्रेनिंग यू हैव, आपके पास कौन से एक्सपीरियंसेस हैं। मे बी आपकी उम्र सिर्फ 30, 35, 32, 40,
40 साल में भी आपके पास ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो आप 20 साल के एक इंसान को गाइड कर दोगे, 25 साल के एक इंसान को गाइड कर दोगे? आपका क्या बैकग्राउंड है एग्जैक्टली? कौन से इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ली है कि वो लोग क्लेम ही करने लग गए हैं कि मेंटल हेल्थ कोच हूँ मैं, रिलेशनशिप एडवाइजर हूँ मैं। और रिलेशनशिप एडवाइस कौन दे रहा है? रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं 22 साल के लोग, 25 साल के लोग, जिनकी शादी को सिर्फ 2-3-4 साल हुए हैं। हनीमून पीरियड में ही लोग रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं और जनरलाइज कर रहे हैं चीज़ें। तो एक लड़की है तो वो सिर्फ गोल्ड डिगर ही हो सकती है, एक लड़का है तो वो ही हो सकता है। तो किसी ने भी अगर 9, 10, 11, 12 में कोचिंग करी होगी तो उसे पता होगा कि एग्जैक्टली कोचिंग होती क्या है। कई सारे स्कूल के बच्चे एक कोचिंग में आ जाते हैं और उनको क्या फॉलो करना होता है? एग्जैक्ट सेम सिलेबस, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। तो क्या उनके आंसर्स एग्जैक्ट सेम होते हैं? क्वेश्चंस हो सकते हैं सेम हो, लाइफ सिनेरियोज का सेम होंगे, कोर्स ऑफ लाइफ का सेम होगा। एक अप्रोच आपने अपना ली और आप सोचोगे कि बस यही एक अप्रोच सबके ऊपर फिट बैठ जाए, वन साइज फिट्स ऑल हो जाए, तो वो नहीं होगा। क्योंकि कोचिंग इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। एक इंसान के लिए अगर एक एडवाइस, एक अप्रोच काम कर रही है, हो सकता है दूसरे के लिए ना करे। और अगर कोई कंसल्टेशन या फिर कोचिंग ले रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ले लो भाई, पर उस एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना, वो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन की ओर ही लीड करेगा। क्योंकि आपने अपनी वैल्यूज़ तो कंसिडर नहीं करी, अपनी नीड्स कंसिडर नहीं करी। आपकी पर्सनालिटी अलग है, किसी और की पर्सनालिटी अलग है, और हो सकता है जिससे आप लाइफ एडवाइस ले रहे हो उसकी पर्सनालिटी आपसे बिल्कुल अपोजिट हो, उसके अपने बायसेस होंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो लाइफ कोचेज होते हैं, मेंटल हेल्थ कोचेज होते हैं, होने का क्लेम करते हैं, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट थेरेपिस्ट। उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है तो अच्छी बात है, पर उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डील कर सकें, हैंडल कर सकें, किसी के ट्रॉमा को हैंडल कर सकें। कोई एक इंसान सदमे में है, ट्रॉमा में है, तो उस इंसान के ट्रॉमा को निकालने में वो मदद कर सके। वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती है जनरली उनके पास। और अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करने आ जाओगे, ब्लाइंडली किसी की भी एडवाइस फॉलो करने लग जाओगे, वो आपकी सिचुएशन को वर्स ही करेगा। क्योंकि थेरेपिस्ट का काम सिर्फ थेरेपिस्ट करता है, डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टर करता है। हमारे घर में सब लोग बन जाते हैं डॉक्टर की एडवाइस ले लो, ये दवा ले लो, इससे सही हो जाएगा बुखार, इससे सही हो जाएगा सब कुछ। पर ऐसा होता है, टेम्पोररीली हो जाता है, पर लॉन्ग टर्म में वो आपकी इम्यूनिटी ख़राब कर रहा होता है, वो आपका AMR रिड्यूस कर रहा होता है। तो ये जो उल्टी सीधी हम दवाइयाँ लेते रहते हैं अपनी एडवाइस पे, अपनी सहूलियत के अनुसार, बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के, तो इससे होता क्या है? इससे हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास हीलिंग पावर होती है, जो भी आपको आपके लाइफ कोचेस एडवाइस देते हैं, तो वो शायद ना ही इतनी रेलेवेंट हो, ना ही इतनी प्रैक्टिकल हो, क्योंकि उस एडवाइस के अंदर उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, उनके अपने पर्सनल बायसेस होंगे, जो शायद आपकी सिचुएशन पे कभी अप्लाई ही ना करें। तो बगैर क्रिटिकल इवैल्यूएशन के वो एडवाइस फॉलो कर लेना, हो सकता है वो जो इंसान है उसके जो पर्सनल बिलीव्स हैं वो आपसे मैच ना करते हो। आपके हिसाब से ये चीज़ सही है, पर हो सकता है कि उसके हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है, उसके हिसाब से दूसरी चीज़ जो आपको लग रहा है कि वो गलत है वो सही है। फॉर एन इंस्टेंस, आपकी ये टेंडेंसी है कि आप शायद कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। आपका लाइफ कोच है वो आपसे कह रहा है नहीं, यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल। आप सोचते हो जो आपका बॉस है, जो आपका टीम लीड है, वो कह रहा है कि सैटरडे को काम करना पड़ेगा तुम्हें, और आप रेडी हो जाते हो कि ठीक है महीने में 2 बार सैटरडे को काम करना पड़ रहा है, 2 घंटे अगर काम करना पड़ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। पर वहीं पे आपका जो कोच है वो कह रहा है नो, यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे क्या है? वहाँ पे उसका पर्सनल बायस है, वहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो अगर आप कभी बहुत मजबूरी में अपना लाइफ कोच या फिर कोई भी कोच चूज़ कर भी रहे हो, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए वो आपकी वैल्यूज़ से अलाइन करता है कि नहीं, वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है कि, जो आपकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट कर रहा हो। आप कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ 70 घंटे काम हफ्ते में, पर वो कह रहा है यू शुड हसल 24/7। वो देखने वाली बात है आपके लिए। जो भी कोई समझदार इंसान अगर आपको गाइड कर रहा होगा, जो भी आपको कोई चीज़ कंसल्ट कर रहा होगा, हो सकता है आपके रिश्तेदार कभी आपको गाइड कर देते होंगे, आपके पेरेंट्स हो सकता है आपको गाइड कर देते होंगे, दोस्त गाइड कर देते होंगे, सीनियर्स गाइड कर देते होंगे, तो वो कभी आपसे एक स्पेसिफिक आउटकम का प्रॉमिस करते हैं? शायद नहीं करते हैं कि नहीं तुम ये मेरी फॉलो करो एडवाइस, एक स्पेसिफिक आउटकम ज़रूर निकलेगा। ओवर प्रॉमिस करते हैं? कभी नहीं करते हैं। तो जो भी कोई लाइफ एडवाइज़र आपको ओवर प्रॉमिस कर रहा है, एक स्पेसिफिक आउटकम की गारंटी दे रहा है, ये पता होना चाहिए कि लाइफ कोचिंग कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है।
मैजिक नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके एफर्ट्स के ऊपर और आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। ये जो भी लाइफ कोचिंग होती है, किसी भी प्रकार की कोचिंग होती है, फाइनेंशियल कोचिंग, रिलेशनशिप कोचिंग, डेटिंग कोचिंग, करियर कोचिंग, तो इसकी कोई सेट स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री है ये रेगुलेटेड नहीं है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई भी उठ करके लाइफ कोच बन रहा है, कोई भी एक इंसान है जो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, मोटिवेशन के ऊपर काम कर रहा है, किसी को हेल्प कर दे रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में, तो वो अपने आप को उस कैटेगरी के अंदर ही घोषित कर रहा है कि हाँ लाइफ कोच। तो ये जो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है यही इसको ब्रॉडर बना देता है कि कोई भी लाइफ कोच बन रहा है, कोई भी किसी प्रकार का कोच बन रहा है, कोई भी कल उठ करके अपने आप को लाइफ कोच घोषित कर सकता है। इतनी ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस टर्म के अंदर, यही फ्लेक्सिबिलिटी इसको वेग बना देती है, क्योंकि कोई भी ओवर जनरलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ एडवाइस दे देता है और बस वो लाइफ कोच हो गया, वो रिलेशनशिप कोच हो गया। कोई बोल रहा है कि लड़कियां सिर्फ गोल्ड डिगर होती हैं, लड़के सिर्फ बॉय होते हैं, लड़कियां ओवर एस्पायरिंग होती जा रही हैं, लड़के सिर्फ सुंदर लड़कियों को पसंद करते हैं। ये जो भी है ये बहुत ही ओवर जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपको स्टोरीज मिल जाएंगी जो बता देंगी कि लोग प्यार के आगे कुछ नहीं देखते हैं, लड़कियां अपने करियर के आगे कुछ नहीं देखती हैं, लड़के सीरत के आगे कुछ नहीं देखते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना होता, इसके लिए जस्ट आपको अपना जो एक्सपीरियंस का जो सर्कल है वो बढ़ाना पड़ेगा और कुछ नहीं। अच्छे लोगों से मिलना होता है, अच्छे लोगों की कंपनी में बैठना होता है, आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो, जिनसे कुछ सीख करके आप ये ओवर जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स देना बंद कर सकते हो। तो ये जो लाइफ कोचेस होते हैं, लाइफ के अंदर सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता है, सिर्फ करियर नहीं होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। क्योंकि कुछ लाइफ कोचेस होते हैं जिन्हें हर चीज़ पता होती है, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। जो लाइफ कोच है वो रिलेशनशिप एडवाइस भी दे रहा है, जो रिलेशनशिप एडवाइज़र है वो हेल्थ एडवाइस भी दे रहा है, हेल्थ एडवाइज़र है वो करियर एडवाइस भी दे रहा है, वो फाइनेंशियल एडवाइस भी दे रहा है। सब आपके सिंगल डायमेंशन में एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, आपके मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताओ ना कि ठीक है मैंने ये किया था तो मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया था। जहाँ पे आप कुछ भी क्लेम कर देते हो तो वो चीज़ पत्थर की लकीर हो जाती है। तो ऐसे फिर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाते हो, मास्टर ऑफ नन। जैसे ही आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाते हो, जहाँ पे आप क्लेम कर देते हो कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ये भी, और ये चीज़ एक सिंगल एक्सपर्टाइज को डाइल्यूट कर देता है, आपको किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनने देता है। जो मेजर इशू आता है वो आपके फाइनेंशियल लॉसेस के अंदर आता है, जहाँ पे आप एक कुकी कटर सोल्यूशन आप दे देते हो और उसकी आप हाई फीस डिमांड करते हो विद अनक्लियर ROI। उसका ROI पता ही नहीं है। मैं आपसे कंसल्टेशन लेने में अपना पैसा फूक रही हूँ, पर उसके बाद में मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या टेंजिबल रिजल्ट मिलेगा, वो कौन सा साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं होती है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती एग्जैक्टली क्या चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिससे वो आपको गाइड कर रहे हैं। अगर मुझे वही जनरल एडवाइस चाहिए तब तो वो तो मेरे घर वाले भी मुझे दे ही देंगे। तो अगर कोई भी कोचिंग दे रहा है, कोचिंग ले रहा है, तो मुझे लगता है कोचिंग को एज अ टूल कंसिडर करना चाहिए, ना कि एज अ क्योर। कोई घुट्टी नहीं जो घोल के पिला देगा और सब कुछ सही हो जाएगा। पर मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी को कुछ भी गलत धारणा के साथ मैं यहाँ पे नहीं किसी को कुछ बोलना चाहती हूँ। बट इस सब में लोग पैसे बना लेते हैं और फंसता इस सब में कौन है? इस सब में फंसते हैं भोले से लोग, वो लोग जो शायद अपनी रियल लाइफ में इतने भोले ना हो, फिर भी वो इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं कि वो इस सब में फंस जाते हैं। 20 साल, 21 साल, 18 साल के लोग फंस जाते हैं और अपना अच्छा खासा पैसा गंवा देते हैं कि हाँ शायद उन्हें कोई सोल्यूशन मिल जाए। जो कभी कभी कोचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस कर सकती है, टू मच फोकस ऑन पॉजिटिविटी। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट होना अच्छी बात है, हाँ ठीक है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है कि हाँ ठीक है इतना बुरा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, शायद कुछ अच्छा हो जाए। पर हर समय जो थॉट प्रोसेस अंदर आ रहा है, रियल चैलेंजेस हैं, जो मेरे इस समय रियल के इमोशंस हैं, उसका क्या नहीं, इस सब को किनारे करो, फोकस ऑन पॉजिटिविटी, जस्ट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, बी पॉजिटिव। तो वहाँ पे आपको वो कोच सीख करना चाहिए जो बैलेंस करे ऑप्टिमिज्म में और रियलिज्म में, जो आपकी स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज कर सके। पॉजिटिविटी ठीक है, समझ गई मैं, रियलिटी भी तो कुछ है। तो मेरी डिप्लोमेटिक होकर के मैं कुछ बोल देती हूँ, इससे एडवाइस लेनी है वो लीजिए, पर मेरी जो रियल ओपिनियन है वो यही है। हो सकता है हील कर देते हो लोग, कुछ लोगों के अंदर हीलिंग पावर होती है,
बात करके अच्छा लगता है लोगों से एक दूसरे को, पर सब लोग लाइफ कोच नहीं बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। एक कोच हमें शायद सपोर्ट कर सकता है, हमें थोड़ा सा गाइड कर सकता है, पर वो आपकी जिंदगी नहीं जी सकता है। उसने ना ही आपकी ज़िंदगी जी है, ना ही उसने आपका बचपन जिया है। हमारी ज़िंदगी हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो जिसको जो सही लग रहा है वो करे। नमस्ते।